नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। मंत्री विजय शाह अफसरों की कार्यशैली से नाराज हो गए। दरअसल कूनो पालपुर में चीता छोड़े जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। मंत्री विजय शाह ने सीएम से शिकायत भी की है। सीएम शिवराज से मुलाकात कर शिकायत की है अफसरों की। वन मंत्री विजय शाह का अफसरों पर बयान, चीतों को 6 और 7 नवंबर को छोड़े जाने का प्लान था। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। मंत्री विजय शाह अफसरों की कार्यशैली से नाराज हैं। दरअसल कूनो पालपुर में 2 चीते बड़े बाड़े में छोड़े गए हैं और इसी को लेकर विजय शाह ने नाराजगी जाहिर की है। मंत्री विजय शाह ने मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत की है अफसरों की। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि वन मंत्री विजय शाह का अफसरों पर बयान भी आया है। विजय शाह कहते हैं चीतों को 6 और 7 नवंबर को छोड़े जाने का प्लान था। टास्क फोर्स की निर्णय के बाद जो मुझे बताया गया, टास्क फोर्स की कमेटी में मैं नहीं हूं। टास्क फोर्स जो भारत सरकार के हैं, वैज्ञानिक हैं, कुछ मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, वही निर्णय करके उन्होंने निर्णय लिया है। अच्छा लेकिन सर आपको मौजूद रहना चाहिए था इस कार्यक्रम में। मेरी बात हुई थी उनसे, तो मैंने कहा था कि 6-7 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि 6 को तो ये मीटिंग थी, 7 को हो सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने टास्क फोर्स का निर्णय ही माना, तो मैं तो जा नहीं पाया 5 तारीख। सीएम को भी आप बात करेंगे। भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चीता रिलोकेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें कल हम लोगों ने 2 चीतों को क्वारंटाइन एनक्लोजर से बड़े एनक्लोजर्स में शिफ्ट किया है, जहां उनको लाइव फीड की व्यवस्था रहेगी। और इन क्षेत्रों में यदि वो अडेप्ट कर जाते हैं और अपने हिसाब से जो प्रोटोकॉल के हिसाब से शिकार कर पाते हैं, तो उनको फिर कुछ दिनों के पश्चात बड़े जंगलों में, खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो 2 चीतों को दरअसल बड़े बाड़े में छोड़ा गया है और इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की है वन मंत्री विजय शाह ने। उनका कहना है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी और वो पहुंच ही नहीं पाए। 6 और 7 तारीख को छोड़ने का प्लान था। जो टास्क फोर्स है उसने निर्णय लिया और 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने मिलकर इस पर अफसरों की कार्यशैली पर आपत्ति भी जताई है, शिकायत भी दर्ज कराई है वन मंत्री विजय शाह ने। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल कूनो में चीता छोड़ने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे कूनो। और अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। अनुराग, विजय शाह वन मंत्री हैं, बगैर जानकारी के या फिर ये कहें कि बगैर जानकारी के ही टास्क फोर्स ने निर्णय ले लिया। जब भी ये स्थिति या जब चीतों को छोड़ा जा रहा था बाड़े में, तो कम से कम वन मंत्री को तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, वहां मौजूद होना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए प्रोटोकॉल के तहत प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि वो कब चीतों को छोड़ा जा रहा है। हालांकि जो केंद्र सरकार है उसने चीतों की मॉनिटरिंग के लिए एक चीता टास्क फोर्स का गठन किया है और उसी की मॉनिटरिंग में ये पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। लेकिन जो चीता टास्क फोर्स है उसमें केंद्र सरकार के अफसर, कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को जोड़ा गया है, कुछ नामीबिया के लोगों को जोड़ा गया है, लेकिन मध्य प्रदेश वन विभाग के अफसर भी इस टास्क फोर्स में शामिल हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि जब वन मंत्री की तरफ से इस बात को लेकर हिदायत दी गई थी कि उनकी मौजूदगी में चीतों को रिलीज किया जाए, तो कैसे एक तरफा फैसला ले लिया गया, ये अफसरों की कार्यशैली पर जरूर सवाल खड़े करता है। और जो वन मंत्री हैं विजय शाह, वो इसी बात को लेकर नाराज हैं और इसी नाराजगी को लेकर आज वो मुख्यमंत्री निवास भी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को भी वो अपनी नाराजगी से वाकिफ कराएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अफसरशाही हावी होती हुई नजर आ रही है, उसी की पीड़ा जो है वन मंत्री विजय शाह के शब्दों में, बयान में उभरता हुआ सामने आया है। प्रशांत, बिल्कुल अनुराग, अफसरों की जो लापरवाही कहें या फिर अफसरशाही कहें, ये उस वक्त भी सामने आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। नियम के तहत किसी को बाड़ों के पास तक जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद कुछ मीडिया हाउसेस को अंदर जाने दिया गया था, इस पर भी बवाल हुआ था और इसमें भी अफसरों की ही मिलीभगत सामने आई थी। अनुराग,
बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी की मौजूदगी में चीतों को छोड़ा गया था और पीएम मोदी ने भी इस बात के निर्देश दिए थे कि चीतों को जब तक वो इसी रहवास में रहने के अनुकूल ना हो जाए, उनका बर्ताव ना ठीक हो जाए, तब तक किसी को उनके पास ना जाने दिए जाए। लेकिन तब भी इसी तरह की कुछ शिकायतें निकलकर सामने आई थी। लेकिन अब एक बार फिर जो है ये पूरा का पूरा मामला निकलता हुआ सामने आ रहा है, जब वन मंत्री खुलकर अफसरों के प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए, न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि जब उनकी अफसरों से बातचीत हो गई थी कि 6 और 7 नवंबर को जो है चीता रिलीज किए जाने हैं। 6 तारीख को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक है, ऐसे में 7 नवंबर को वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ही 5 नवंबर को जो है चीता रिलीज कर दिए गए और इसी को लेकर अब वन मंत्री जो विजय शाह है वो बुरी तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं और अफसरों के प्रति उनकी नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल अनुराग, जिस बड़े बाड़े में छोड़ा गया 2 चीतों की, उसकी क्या स्थिति है, क्या उसका एरिया है? दूसरी बात यह कि उस बाड़े में कौन कौन से दूसरे जानवर रखे गए हैं या हो सकते हैं? भोजन के लिए ऐसे कौन से जानवर रखे गए हैं जिनका शिकार ये चीते कर सकते हैं? देखिए प्रशांत, अभी तक इनको छोटे बाड़े में रखा गया था और छोटे बाड़े में इनको जो है मीट परोसा जा रहा था। लेकिन अब इनको 6 किलोमीटर के लंबे बाड़े में छोड़ा गया है और वहां पर चीतल और जो दूसरे जानवर होते हैं उनको छोड़ा गया है, ताकि अब चीते खुद शिकार कर सकें, खुद शिकार करने के अनुकूल अपना व्यवहार करने लगे। इसको लेकर उस बाड़े में उनको शिफ्ट किया गया है जहां पर बड़ी संख्या में चीतल और दूसरे छोटे जानवर मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक छोटे बाड़े में रखकर उनको क्वारंटाइन पीरियड में रखा गया था। पहले कहा जा रहा था कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर इनको बड़े बाड़े में रिलीज किया जाएगा। अभी भी 2 चीतों को रिलीज किया गया है और बताया जा रहा है बाकी 4 चीतों को 10 नवंबर के आसपास बड़े बाड़े में रिलीज किया जाएगा। तो प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की बात एनटीसीए की तरफ से की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो शंकाएं प्रदेश के वन मंत्री जता रहे हैं, उनका यह भी कहना है कि लेपर्ड उन पर हमला कर सकता है, उसका प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, कई चीजों का भी ध्यान रखना बाकी था। तो कई तरह की शंकाएं अभी वन मंत्री की तरफ से 6 किलोमीटर के दायरे में लेपर्ड भी हैं क्या? एनटीसीए वो कह रहा है कि प्रोटोकॉल के तहत ही चीतों को बाड़े में छोड़ा गया है। देखिए, जिस 6 किलोमीटर लंबे बाड़े में चीतों को अभी रिलीज किया गया है वहां पर लेपर्ड नहीं है, लेकिन चीतों के आने से पहले जो बाड़े तैयार किए गए थे उसमें एक लेपर्ड के घुस जाने की खबर निकलकर सामने आई थी और उसी के बाद जो बाड़ा ये महत्वपूर्ण है अनुराग, चीतों की सुरक्षा भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि बुरहानपुर से बड़ी खबर है। 20 नवंबर को राहुल बुरहानपुर पहुंचेंगे और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं कांग्रेस नेता। दिग्गजों ने शहर में डेरा डाल लिया है। बोदरली में कांग्रेस के दिग्गज नेता जुट गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बुरहानपुर से, जहां 20 नवंबर को राहुल गांधी बुरहानपुर पहुंचने वाले हैं। बुरहानपुर से ही मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा पर है राहुल गांधी और कन्याकुमारी से शुरू होकर अब ये यात्रा मध्य प्रदेश तक पहुंचने वाली है। 20 नवंबर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे और एंट्री होगी बुरहानपुर से। आपको बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस नेताओं की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तमाम तैयारियां मुस्तैद की जा रही हैं और अब इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, प्रभारी हैं, कांग्रेस प्रभारी मध्य प्रदेश के जेपी अग्रवाल, वो भी बुरहानपुर पहुंचे हैं। और भोपाल से बड़ी खबर, कमलनाथ कल शहडोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। शहडोल की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगाने की कोशिश में है। आदिवासी वोटरों को रिझाने के लिए कमलनाथ की यह सभा होगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान भी आया है। जिन सीटों पर कांग्रेस को लगातार हार मिल रही है, उन सीटों पर कमलनाथ के सबसे पहले दौरे कार्यक्रम बनाए गए हैं और उसी के तहत शहडोल में आदिवासियों के बीच कमलनाथ पहुंचेंगे। कमलनाथ जी शहडोल जा रहे हैं, जहां
कई हमारी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस 2-3 चुनाव से पिछले से विधानसभा में जीत नहीं सकी। कमलनाथ जी ने अध्यक्ष जी ने निर्णय किया है कि पहले हम उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां कई बार चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी की हारी। पहले वहाँ जानकारी लेंगे, जनता से मिलेंगे और आप लोगों से चर्चा भी करेंगे। और भोपाल से बड़ी खबर है, चुनाव से पहले कांग्रेस का कर्मचारी संगठनों पर फोकस। पीसीसी में कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाई गई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान भी आया है। संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या पर चर्चा होगी। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कर्मचारी संगठनों की मांगों के समाधान का ऐलान करेगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है 8 से 10 साल की संविदा और आउटसोर्स सेवा देने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। कांग्रेस इसकी पक्षधर है। तो चुनाव से पहले कांग्रेस अब कर्मचारी संगठनों पर फोकस कर रही है। तो व्यक्तिगत सोच है, जो लगातार 8-10 वर्षों से काम कर रहे हैं उनको नियमित करना चाहिए। तो मेरा व्यक्तिगत मत यह भी है कि आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का मामला समाप्त करने की जितनी जगह हैं इस आवश्यकता उन्होंने नियमित रूप से जो पहले भर्ती होती थी और नियुक्तियाँ होती थी उसी प्रकार हों। हम इस बात को भी मुद्दे को व्यक्तिगत अपनी तौर पर पार्टी की जब बैठक होगी हमारी समिति की अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उस मुद्दे को हम रखेंगे। और भोपाल से बड़ी खबर है, संविदा बिजली कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। संविदा बिजली कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर यह यज्ञ किया। 8 राज्यों में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया। मध्य प्रदेश में कई सालों से बिजली कर्मचारी नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं। वहीं सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार का अपनी मांग पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश बिजली कर्मचारियों की है। 30 नवंबर को एक दिन का सामूहिक कार्य बहिष्कार भी करेंगे कर्मचारी और मांग पूरी नहीं होने पर 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी जो कर्मचारी हैं वो दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, संविदा बिजली कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की अपनी मांगों की ओर। संविदा बिजली कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर यह सद्बुद्धि यज्ञ किया था। आपको बता दें कि 8 राज्यों में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में कई सालों से बिजली कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं और अभी तक उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, 30 नवंबर को एक दिन का सामूहिक कार्य बहिष्कार भी करेंगे कर्मचारी। संविदा कर्मचारी नियमित मांग को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं सद्बुद्धि यज्ञ यहाँ पे कर रहे हैं। उनकी मांग है कि दूसरे राज्यों में जो बिजली संविदा कर्मचारी है उनको नियमित करने का काम किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया। यही कारण है कि सरकार को सद्बुद्धि किस तरीके से आए उसको लेकर यहाँ पे तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं वो यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, किस तरीके की मांग है और ये किस तरीके का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? आज हम सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि यज्ञ दे, सद्बुद्धि बुद्धि दे के, क्योंकि अभी आपने देखा हो देश में 8 राज्यों में संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जनसंकल्प 2013 जारी किया था जिसमें विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए स्पष्ट घोषणा दी, लेकिन 2013 से 2022 आ गया, 10 साल निकल गए हैं, लेकिन अभी तक विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। इसलिए आज हमें सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं और सद्बुद्धि यज्ञ से प्रार्थना करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रक्रिया जारी हो। हम 31 तारीख में एक दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम दिसंबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बिजली संविदा कर्मचारी हर दिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं दुर्घटना हो रही है, हर दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं। कितने कर्मचारी हैं संविदा विद्युत? मध्य प्रदेश में लगभग 6000 संविदा कर्मचारी हैं जो एक चैनल के माध्यम से, चैनल मतलब लिखित परीक्षा के माध्यम से परसेंटेज बेस पे विद्युत संविदा कर्मचारी भर्ती हुए गए हैं। इन्हें ऑलरेडी 90% सैलरी मिल रही है। इनको नियमित किन किन पदों पर हैं ये संविदा कर्मचारी?
जूनियर इंजीनियर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, ARO हैं, क्या वो स्टेनो है, टेस्टिंग असिस्टेंट है, लाइन कर्मचारी हैं। 6000 संख्या है इनकी। 6000 संविदा कर्मचारियों की संख्या है और ऑलरेडी है सभी मध्य प्रदेश में। पूरे मध्य प्रदेश में। इनको नियमित करने में मात्र 10% का बजट लगना है मध्य प्रदेश सरकार का। बिल्कुल यहाँ पे मांग की गई है सरकार से कि जो संविदा कर्मचारी हैं जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में 6000 है उनको नियमित किया जाए। साथ ही 30 तारीख के लगभग जो है यहाँ पे तमाम संविदा कर्मचारी एक दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे। उसके बाद इन्होंने चेतावनी भी दी है कि उनकी मांगों को यदि नहीं माना गया तो दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ये तमाम संविदा कर्मचारी चले जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल से बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान मोर्चा खोलेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर उतरेंगे सड़कों पर। चुनाव से पहले अतिथि विद्वान आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। अब तक अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं किया गया है। सरकार को वादा याद दिलाएंगे अतिथि विद्वान। 3 हफ्ते तक नियमित करने का इंतजार करेंगे और 3 हफ्तों बाद नियमित न होने पर देंगे धरना। तो ये बड़ी खबर। अगली खबर का रुख करेंगे भोपाल से। एक और खबर, अशोका गार्डन इलाके में युवक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। नशे की हालत में बताए जा रहे युवक युवती। हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो वायरल हुआ है। युवक युवती से मारपीट करते नजर आए लोग। वायरल वीडियो पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। ये वीडियो भोपाल से सामने आया है। वायरल वीडियो जो अशोका गार्डन का बताया जा रहा है और इस वायरल वीडियो में युवक युवती नशे की हालत में ड्रामा करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, युवक युवती से लोग मारपीट करते हुए भी नजर आए हैं और अब पुलिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर सकती है। ये देखिए आप, वीडियो सामने आया है और युवक युवती जिनका ये वीडियो बताया जा रहा है वो नशे की हालत में बताए जा रहे हैं और इसके बाद लोगों ने इनके साथ मारपीट भी की। और सागर के खुरई में बीच बाजार में महिलाओं ने एक युवक का जुलूस निकाल दिया और उसकी जमकर पिटाई करते हुए थाने ले गई। नजारा देखकर बाजार में सनसनी फैल गई और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक महिलाओं के घर की एक युवती को लेकर भोपाल चला गया था और वहां उसे शादी कर ली। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद परिजनों को युवती मिल गई और कुछ दिनों बाद जब युवक बाजार में मिला तो महिलाओं ने उस पर हमला बोल दिया और उसे पकड़कर थाने ले आए। दमोह में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मोरगंज गल्ला मंडी में एक अज्ञात शराबी ने घर में घुसकर महिलाओं पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला और उसकी बहू घायल हो गई तो वहीं महिलाओं ने भी शराबी को जमकर पीटा। शराबी को जमकर पीटने के बाद महिला उसे 100 डायल की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भी उन्होंने भर्ती कराया। रतलाम में पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। पटवारी सलाना कस्बे के हल्का नंबर 16 और 21 में पदस्थ था और एक किसान से जल्दी नामांतरण करने के एवज में रिश्वत ले रहा था। रिश्वत लेने के दौरान पास खड़े किसी शख्स ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने वीडियो रतलाम कलेक्टर को भी भेजा, जिस पर निलंबन की कार्रवाई के बाद जांच के आदेश जारी कर दिए गए। वो दूसरा में कहता वो उनका क्या करना है, इनका वो अशोक जी का भी आदेश उन्हें जारी किए थे, उन्होंने थोड़ा पैसे लिए, 2-3 दिन में हो जाएगा। तो बटवा जी अभी मेरे पास फिलहाल 4,500 रुपये में और पावती बन जाएगा, फिर मैं आपको दे दूंगा और है दूंगा और है। वो 10,000 आपको मैंने दे दिए थे आपको पहले, वो 10,000 आपको मैंने दे दिए थे आपको पहले, वो 10,000 आपको मैंने दे दिए थे आपको पहले, वो 10,000 आपको मैंने दे दिए थे आपको पहले। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। बुरहानपुर